सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। मुंबई के इस प्रांगण में सभी दूर दूर से आए और उद्देश्य मन का ये यहाँ क्यों है, तो बात वही कि इस परमात्मा, इस ईश्वर के प्रेम के लिए सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये भक्ति को मजबूत करने के लिए हर कोई यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सत्संग में आके संतों की वाणी सुनेंगे, और वो सिर्फ कान तक ही, कान रस की तरह नहीं, एक वो जो भी आज कहा गया या युगों युगों से जो संतों ने समझाया कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। अक्सर ये बात मन में आ जाती है हर एक के कि हमें अगर बहुत ही उत्तम बनना है तो सिर्फ त्याग ही करते जाना है, पर ये मार्ग प्रेमा भक्ति का तो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि त्याग करते चले जाओ हर चीज़ का, नहीं, ये एक बैलेंस की, एक संतुलन की, एक मध्य मार्ग की बात है कि अपने अंदर अच्छाइयों को डालते चले जाएं और बुराइयों का त्याग करें। एक ऐसी चीज़ जो फ़ायदेमंद है एक शरीर के लिए, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उसको तो जितना ज़्यादा हो सके अपनाएं, और जहाँ जो चीज़ ठीक नहीं है उसको छोड़ते चले जाएं, एक अपने आप को सुधारते चले जाएं। और फिर ये सुधार कैसा, ये कोई एक टेम्परेरी सुधार नहीं कि आज 6 अच्छी बातें सुन ली, उसको लागू किया, या फिर जहाँ लगा कुछ नज़रें हैं, कुछ इंसान हैं, ये कमरा भरा हुआ है, तो एक अपने आप का इम्प्रेशन ऐसा देना है कि हमारे अंदर देखो कितनी अच्छी ये 6 बातें हैं। नहीं, ये तो अपने कैरेक्टर की बात है, ये अंदर से कैसे इंसान है, और ये कोई ऊपरी सिखाए हुए गुण नहीं। मानवीय गुणों की जहाँ बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज़, ये दैवीय गुण, ये इसलिए गुण हैं क्योंकि ये अंदर समाये हुए, ये कोई सीखे सिखाए ऊपरी नहीं, और ये अंदर किस तरह समाते हैं जो हर समय ये गुणों का प्रदर्शन होता रहे। तो बात वही, इस परमात्मा को पहले देखकर इससे प्यार करो, फिर ये प्यार हम स्वयं बन जाएंगे, एक एक मानवीय गुण हम स्वयं बन जाएंगे। और जब हम स्वयं बन गए तो फिर हमारे अंदर से क्या बाहर आएगा, फिर हमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है हमारे बारे, नहीं, ये तो हमें पता है अब हमारे चरित्र में ही प्यार है, एक मीठी वचन है, एक प्यार है, एक करुणा है हर एक के लिए, दिल में विशालता हर एक को अपनाने के लिए। तो भले कोई कुछ भी करता जा रहा है हमारे साथ, हमें एक अंदर से रवैया, ये अंदर से खुद ही दूसरे के प्रति एक अच्छाई ही है जो बाहर आएगी। तो संतों ने कैसे हर समय ये अच्छाई को अपनाना सिखाया कि जीते जी जब तक ये मनुष्य का शरीर है, ये प्रभु परमात्मा को जान के हर समय इस परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति करते जाओ, ताकि एक असली मनुष्य बन के जियो जब तक ये श्वासें हैं, और इसी जीवन के ये अंदर ही एक मोक्ष और मुक्ति के भी हकदार बनते हैं। ये साल्वेशन एक जीते जी भी हमें मिलती है, और ये श्वास खत्म होने के बाद भी, कि जो जीते जी ही इस परमात्मा में लीन हो गया वो तो उसी समय ही मुक्त हो गया, उसकी आत्मा की भटकन फिर समाप्त। ये एक बात जो हर कोई हमेशा से सुनता आया है कि ये शरीर ने एक दिन खत्म होना है, पर ये आत्मा तो आई परमात्मा से है और जाना भी परमात्मा में है।
पर ये आत्मा शरीर बदल बदल के इतनी पीड़ित और अपने आप को ऐसे ही समझ लेती है कि ये शरीर है जो ही मेरा असली वजूद है। पर ये ही बात होती है कि असली एक जो अपनी पहचान है इस आत्मा की, तो ये निराकार, ये परमात्मा ही है। और ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एक हकीकत जब पहचान जाती है आत्मा, तो एक आनंद की, एक सुकून की, ये भक्तिमय पूरे विश्वास के साथ ये जीवन की यात्रा चलती जाती है। और फिर ये परमात्मा से एकत्व स्थापित हो जाता है कि ये कोई भी हम जब सिचुएशन में होते हैं तो उसमें परमात्मा को डालकर अपने आप को परमात्मा का हिस्सा ऐसे एकमिक होके जब अपने आप को देखते हैं तो ये एहसास होता है कि ये एक है, ये हम दो नहीं हैं। ये परमात्मा में जब हम एक समा गए तो फिर वो आइडेंटिटी, वो एंटिटी एक ही बन गई, फिर वो दो अलग नहीं रहे। जैसे अक्सर हम सूफी गीत या कहीं और भी ये बहुत अक्सर रेपिटेटिवली सुनते भी हैं कि ये जो प्रेम का ये जो रूहानी रिश्ता है, ये एक से लेकर एक तक ही है, क्योंकि फिर कोई वो लवर और बिलवड में फ़र्क नहीं है कि जो प्रेमी है वो भक्त और जिनसे प्रेम है ये परमात्मा। तो ये कोई फ़र्क नहीं रह जाता जब ये प्यार ही प्यार बन जाता है। तो यही एक मिक की जो बात है, वो एक कहानी भी सूफी हर एक ने सुनी होगी, बहुत ही ये फेमस कहानी कि कैसे एक बार एक इंसान किसी के पास जाता है और वो एक उनके शिष्य बनकर ही अपना जीवन गुजारने की उनसे रिक्वेस्ट करता है, और वो गुरु एक्सेप्ट करते हुए बात फिर कहते हैं कि जाओ मेरे लिए ये शहद की बोतल जो पड़ी है उधर वो लेके आओ। और वो शिष्य, उसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम इस तरह होती है कि कभी कभी अचानक से उसको कोई भी चीज़ एक धुंधली सी दिखती है, दो दिखता है, वो एक नहीं, चाहे सामान वो एक आइटम एक ही है, फिर भी वो दो नज़र आती हैं। और फिर वो शिष्य वापस आके पूछता है कि शहद की तो दो बोतलें पड़ी हैं, कौन सी लेके आनी है? और फिर गुरु जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर दो दिख रही हैं तो एक तोड़ दो, जो बचेगी वो ले आना। और ये गुरु तो अच्छे से जानते हैं कि बोतल एक ही पड़ी थी, और जैसे ही वो शहद की बोतल तोड़ देता है व्यक्ति, और बहुत हैरानी से फिर पहुंचकर गुरु के पास कहते हैं कि मैंने एक ही बोतल तोड़ी थी पर दोनों की दोनों ही टूट गई हैं, दूसरी को तो मैंने छुआ भी नहीं, वो फिर भी टूट गई है। तो गुरु यही समझाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना है तो यही सीखना पड़ेगा कि ये बात ही एक की है, ये एक ही है। चाहे हमारा दिमाग, ये हमारा जो भी सोसाइटी ने अक्सर कुछ ना कुछ मान्यताएं डाल दी हैं अंदर, उनसे ये भ्रम पैदा हो जाता है कि इस परमात्मा के अलावा भी कुछ है। ये माया रूप संसार ये एक से ज़्यादा है, नहीं, हर एक में परमात्मा ये एक ही है। चाहे कैसी भी मान्यता हो, कोई भी कल्चर से बिलोंग करते हों, कहीं पे एक वो सोसाइटल डिफरेंसेस हों या फाइनेंशियल एक डिफरेंसेस हों, पर बात वही कि हर एक में, चाहे ये अनगिनत लोग, हर एक में फिर भी एक ही है ये परमात्मा। और जब इस एक परमात्मा से प्यार होगा तो पूरे संसार से फिर ये एकत्व बन जाएगा। और फिर ये एकत्व ऐसा एकत्व नहीं कि बस हमें एक जैसा ही दिखना है, एक जैसा स्वभाव रखना है, एक जैसा ही खाना पीना है,
नहीं, वो अपनी अपनी एक जो भी तरीके हैं उनके अंदर रहते रहते ये डाइवर्सिटी अपनाते हुए फिर भी एक रहा जा सकता है। ये एकत्व परमात्मा के साथ बना हुआ, फिर इस परमात्मा की रचना तक भी यही एकत्व है। बात सिर्फ हमारे ये माइंडसेट, ये भाव, ये सोच की आ जाती है कि जब हम औरों के ये फ़र्क, ये डिफरेंसेस को एक होने के भाव से नहीं देखते, प्यार होने के भाव से नहीं देखते, बल्कि ये कारण बना लेते हैं नफ़रतों का कि वो इंसान हमसे काफ़ी अलग है, इसलिए मुझे वो इंसान पसंद नहीं है। जबकि ये अलग अलग और खूबसूरती का कारण एक बना देते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं, कहीं जाते हैं, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि एक गार्डन में चले गए, वहाँ हर फूल एक जैसा नहीं है, हर फूल अलग दिखता है, खुशबू भी अलग आती है, एक मेडिकल फ़ायदे भी देखें तो शायद अलग अलग हैं। तो फिर भी ये जब हम देखते हैं तो एक फूल को नफ़रत इसलिए नहीं करते कि वो दूसरे फूल की तरह नहीं लगता, नहीं, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं चाहे कितने भी अलग हों। तो ऐसे ही एक इंसान के प्रति भी भाव कि हर कोई इस परमात्मा की रचना है, हर एक में परमात्मा है, तो निराकार सभी में देखा जाए, हर एक को फिर एक अपने जैसा ही देखा जाए। फिर मन ऐसे भाव नहीं रखता कि मैं ऊंचा हूँ दूसरा नीचा है, एक मुझ में तो बहुत ही एक अच्छी बातें हैं, दूसरा इंसान अच्छा नहीं है। नहीं, फिर तो हर कोई में इस परमात्मा का ही रूप नज़र आता है। फिर वो मन के भाव नहीं होते कि मुझे जीवन में कुछ अचीव करना है तो दूसरे को गिराना होगा, दूसरे की अचीवमेंट्स किसी तरह ख़त्म करनी होंगी तो ही मैं ऊंचा उठ पाऊंगा। एक अपनी लाइन लंबी करनी है तो दूसरे की लाइन मिटानी नहीं है। एक वो भाव जो एक शायर ने भी कहा कि ओ जलाने वाले, ये तेरा ही तो था नशेमन, जिसे फूंक डाला तूने मेरा आशियाँ समझकर। कि कैसे एक मेरा घर समझ के उसको तबाह करने के लिए जला दिया गया, और वो एक तुझे ये नहीं पता चला कि ये मेरा घर तो था ही नहीं, ये तो तेरा ही था, अपना नुकसान तूने खुद ही कर लिया। तो बात वही कि एक भाव जो होता है किसी के प्रति, अगर उनका नुकसान किसी का भी करने का, तो फिर वो नुकसान हम असली रूप में तो अपना ही कर रहे हैं। अगर छोटा सा भी उदाहरण देख लें कि किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स आते हैं या क्रोध आता है, एंगर आता है, तो पहले हमारा अपना ही मन खराब होता है, फिर हमारी सोच, हमारे शब्द इतने खराब कि हम बोलते हुए भी अच्छा नहीं महसूस करते, जो सुनता है वो शब्दों को वो भी अच्छा नहीं महसूस करता, और जब शब्द बोल भी दिए तब भी वो हमारा सुख चैन खो जाता है, हम बहुत चिड़चिड़े, बहुत अजीब सा महसूस करते हैं। तो बात वही कि अपने शब्दों को ऊपरी तरीके से नहीं संभालना। एक जैसे किसी के प्रति किसी ने सोचा कि कोई परेशान कर रहा है तो एक जलता हुआ कोयला फेंक दिया जाए उस इंसान के ऊपर ताकि वो इंसान जल जाए, उसको परेशानी हो। पर ये करते करते उस इंसान ने ये समझा नहीं, ये रियलाइज़ नहीं किया कि जब उसने वो गरम कोयला उठाया तो सबसे पहले उसका अपना हाथ ही जला। तो एक वही बात कि हर कोई जब अपने मन में हर एक के प्रति प्रेम रखेगा तो एक परमात्मा से ही प्यार है जो हर एक तक है। फिर ये समझ आ जाता है कि कोई कैसा भी है, ये प्यार ही हो, ये इज़्ज़त सत्कार, ऐसे ही भाव मन में हो अगर, तो वाक्य में ये भक्ति हो रही है। क्योंकि परमात्मा ने जैसे सूरज बनाया तो कोई ये सूरज ने फिर
फ़र्क नहीं किया कि हम सिर्फ अमीरों पे ही चमकेंगे, गरीबों पे नहीं, या हम सिर्फ कालों के लिए ही एक अपना फ़ायदा देंगे, गोरों के लिए नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं है। एक एक समान सूरज की किरणें हर जगह ही हैं। वो तो फिर आगे हमारे ऊपर है कि हम कहीं वो सूरज की रोशनी ब्लॉक कर दें या अपनी आंखें ही बंद कर लें तो हमें अंधेरा ही लगेगा। तो ये एक समान, जब प्रकृति हर एक के लिए एक बराबर प्यार करती है, एक अपने लिए नहीं, कभी भी किसी पेड़ ने कोई फल अपने लिए नहीं उगाया, किसी पेड़ ने वो छाएं अपने लिए नहीं रखी। वो एक संतों के दिल की तरह ये स्वभाव भी, कि कैसे संत भी कभी भी अपना फ़ायदा नहीं सोचते, हर एक के लिए ये वरदान का रूप बन के आते हैं। और ऐसा ही वरदान हर किसी के जीवन में संभव है जब खुद ही इस परमात्मा से प्यार करके ये भक्ति करते हुए भक्तों वाला जीवन चलता जाए, जीते चले जाएं, तो ऐसी ही भक्ति हर किसी के हिस्से में आए जो इस परमात्मा के साथ एक कर दे। एक लोभ लालच से, डर से भक्ति नहीं, प्यार से भक्ति करा जाए। तो जब प्यार ही सब कुछ बन जाएगा, तो ये प्यार का दर्जा तो सभी ने सुना है, किस तरह एक परमात्मा के समान प्यार का दर्जा है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। तो ये प्यार हर तरफ ही है। इस परमात्मा ने वो कैपेसिटी भी हर एक को दी है, तो ये प्यार बन के प्यार ही फैलाते जाए। और दासी समा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।